हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप से बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बच्चा एग्जाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास जो है, आज की जो लेक्चर है आपके लिए शानदार होने वाला है, क्योंकि बच्चा आज के लेक्चर में हम लोग प्रिज्म से जुड़ी हुई कुछ शॉर्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जैसे कि वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो बच्चा, इस तरह के टॉपिक को आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चा, बिना देर किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आज की पहली टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों, ये तो आप 10th में भी पढ़ चुके होंगे। 10th के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण था, और बच्चा 12th में भी 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है क्या। तो सीधा सीधा बात है बच्चा कि अगर एक प्रिज्म से, क्या बोले तो किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को यानी व्हाइट लाइट को गुजारा जाता है, तो श्वेत प्रकाश अपने 7 अवयवी रंगों में बट जाता है। यानी आप कहोगे तो सर, क्या श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना है? बिल्कुल, श्वेत प्रकाश 7 रंगों की एक मिश्रण है, और ये सभी रंगों का जो तरंगदैर्घ्य है प्रिज्म के लिए, जो अपवर्तनांक है, यह अलग अलग है। और वही जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो रंगों के अलग अलग तरंगदैर्घ्य, अलग अलग अपवर्तनांक के कारण उनमें विचलन होता है, और इसी क्रिया को बच्चा हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो बोलोगे सर, सुटेबल डिफिनेशन क्या होनी चाहिए? बड़ी सिंपल सा डिफिनेशन है बच्चा। यदि श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, यदि श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो श्वेत प्रकाश अपने 7 अवयवी रंगों में बट जाता है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो बच्चों, बिना देर किए हुए टॉपिक को नोट करते हैं। तो यहां पे बच्चा लिखेंगे, यदि यदि श्वेत प्रकाश को यदि श्वेत प्रकाश को यदि श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से यदि श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है, एक प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो श्वेत प्रकाश तो श्वेत प्रकाश तो श्वेत प्रकाश अपने 7 अवयवी रंगों में तो श्वेत प्रकाश अपने 7 अवयवी रंगों में अपने 7 अवयवी रंगों में बट जाता है। तो श्वेत प्रकाश अपने 7 अवयवी रंगों में बट जाता है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश के इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो बच्चों, प्रकाश के इस घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब बोलो बच्चा, इस डिफिनेशन में क्या प्रॉब्लम है? बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है। यदि श्वेत प्रकाश को, यहां पे बड़ी सिंपल डिफिनेशन है बच्चा, कि यदि श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो श्वेत प्रकाश अपने 7 अवयवी रंगों में बट जाता है। प्रकाश की इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है बच्चों, इनमें जो रंगों की कलर होती है बच्चा, इनमें रंगों के अगर कलर की बात करें तो VIPTYOR, यानी बच्चा अगर इसको जूम करके लिख दे हम, तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। इस तरह से बच्चा
ये लिखा हुआ है, नीचे भी है और ऊपर रेड है। ठीक है बच्चा। अब अगर इन अवयवी रंगों को, अगर बच्चा इस सातों रंगों को एक पर्दे पे प्राप्त करते हैं तो एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, जिसे हम लोग स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बच्चा? स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। तो चलो यहां पे नोट कर लेते हैं। यदि सातों अवयवी रंगों को, यदि सातों अवयवी रंगों को एक पर्दे पर, सातों अवयवी रंगों को एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, तो सात रंगों की, तो सात रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। तो सात रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, जिसे जानते हो बच्चों क्या कहते हैं? जिसे वर्णपट, जिसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम, जिसे बच्चों वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये बात बच्चा याद रखना, ये भी पूछ लेता है कि वर्णपट या स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। यदि सातों अवयवी रंगों को, यहां ध्यान देने वाली बात है बच्चा, यदि सातों अवयवी रंगों को एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो सात रंगों की, वहां देख रहे हो ना, तो सात रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, जिसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो बच्चों हमें नहीं लग रहा है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। हाँ, आप ये जरूर जानना चाहोगे कि सर इसमें रंगों का क्रम क्या होता है। तो देख लो बच्चा, लिख देते हैं एक लाइन। स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रम में रंगों का क्रम, रंगों का क्रम पैजानिय, पैजानिय पीनाला, पैजानिय पीनाला, पैजानिय पीनाला, यानी बच्चों भीब गयोर, भीब गयोर होता है। क्या होता है बच्चा? भीब गयोर होता है, भीब गयोर होता है बच्चा। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर भीब गयोर क्या है। तो बच्चों 1 मिनट वेट करो, आपको बताते हैं कि भीब गयोर क्या है। भीब गयोर क्या है बच्चा, यहां पे हम आपको बता रहे हैं। थोड़ा सा देख लीजिए भीब गयोर क्या है। ठीक है बच्चों, यहां पे भीब गयोर आपको हम बता रहे हैं। देखो बच्चा, यहाँ पे भीब गयोर या बैजानिया पिनाला जो है, ये सात रंगों के क्रम को बतलाता है। किसको बतलाता है बच्चा? ये सात रंगों के क्रम को बतलाता है। अब आप सोच रहे सर कौन कौन कलर और कैसे बताता है? 7 कलर और कौन कौन कलर, देखो बच्चा। पहला ये जो क्रम है, पहले तो ये नीचे से ऊपर की ओर बच्चा, तो पहला आपको क्या लिखा हुआ? भी। और यहां बच्चा भी जो है वो बैगनी को बताता है, और इस भी से होता है बच्चा वायलेट। अब बच्चा आई है, आई ये इंडिगो को बताता है बच्चा, को हम लोग जामुनी कलर कहते हैं, इंडिगो। तीसरा में बच्चा यहां बी है, ये ब्लू, बच्चा ये नीला को बताता है, ये बच्चा नीला को बताता है। और बात करें चौथे नंबर की बच्चों, तो चौथा पे जी है,
और जी यहाँ पे हरा, यानी बच्चा ग्रीन को बता रहा है। और वाई की बात करें बच्चा, ये पीला, यानी बच्चा यहाँ पे येलो कलर की बात हो रही है। और अगर बच्चा वो की बात करे, ये ऑरेंज कलर यानी नारंगी कलर की बात हो रही बच्चों, ऑरेंज। और बच्चा ये अंतिम नंबर जो आर है, ये रेड यानी बच्चों लाल को बता रहा है। ये आपके रंगों का क्रम है वर्णपट में। तो ये बच्चा उम्मीद करें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तक जो बच्चा हम लोग पढ़े, ये था वर्ण विक्षेपण। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे तरीके से ये आ गया होगा। और हम चाहते हैं, हमको पता है इस वीडियो को बहुत सारे बच्चे YouTube पर भी देख रहे होंगे। तो बच्चा अभी आप स्क्रीनशॉट इसको कर लेना। और सबसे अच्छी बात क्या है ना बच्चा, ये 10th में भी काम कर जाता है। ऐसे क्वेश्चन 10th में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब बच्चा हम लोग शुरू करेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण। कौन सा बच्चा? कोणीय वर्ण विक्षेपण यानी एंगुलर डिस्पर्शन। ठीक है बच्चों, कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण यानी एंगुलर डिस्पर्शन। कौन सा टॉपिक बच्चा? कोणीय वर्ण विक्षेपण, एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन। तो बच्चा कुछ नहीं करना है, इसको अगर एक बार अच्छे से समझ लिया जाए तो फिर ये आसान हो जाता है। और इसके लिए बच्चों सबसे पहले तो एक हम लोग प्रिज्म बना लेंगे। यहाँ पर आपके सामने प्रिज्म आ भी गया। क्या बच्चों, एक प्रिज्म आ गया। अब इसमें क्या करेंगे बच्चा, हम लोग एक श्वेत प्रकाश को गुजार, और जब भी श्वेत प्रकाश गुजारेंगे ये अपने 7 अवयवी रंगों में बढ़ जाएगा। ये तो पता है, लेकिन बच्चा इस बार 7 अवयवी रंगों में नहीं बांटना। बच्चा 7 अवयवी रंगों में इसको नहीं बांटना है। ओके, क्यों सर? तो बच्चा फिर कहानी घबरा जाएगी, पहले समझना है इसको। अगर ये बच्चा ये प्रिज्म नहीं होता, ये सीधे इधर जाता। अगर प्रिज्म नहीं होता बच्चा तो श्वेत प्रकाश ऐसे चला जाता। ये कौन सी प्रकाश है बच्चों? श्वेत प्रकाश। ये है श्वेत प्रकाश। लेकिन बच्चा यहां तो प्रिज्म है, प्रिज्म नहीं होता तो ये श्वेत प्रकाश बच्चा ऐसे जाता, लेकिन यहां पे तो है, तो ये अपने अवयवी रंगों में बढ़ जाएगा। तो बच्चा एक सबसे ऊपर लेते, एक सबसे नीचे, और दोनों अवयवी रंगों मतलब बच्चा दो अलग अलग कलर मिलेगा। एक ऊपर रेड है, नीचे वायलेट है। अब इन दोनों का जो विचलन कोण होगा, अब इनके विचलन कोण में जितना अंतर आएगा उसी को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी दो रंगों के विचलन कोण के, दो रंगों के विचलन कोण के अंतर को, टेंशन नहीं लेना बच्चा, आराम से सुनिए, दो रंगों के विचलन कोण के अंतर को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब आपको अगर सर कैसे इसको समझेंगे, तो देखो बच्चा इसके लिए आपको एक फोटो समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा बच्चों? एक फोटो यहां पे देखना पड़ेगा। अब जैसे देखो हम यहाँ पे सबसे पहले रेड कलर को चलाते हैं, तो बच्चा आपका रेड कलर ऊपर रहेगा, वो मान लो ऐसे गया। और बच्चा उसके बाद हम एक बैगनी कलर को चलाते हैं, बैगनी कलर को बच्चा चलाते हैं, तो ये तो सबसे नीचे रहेगा इसका विचलन। बैगनी कलर चाहिए हम, तो मान लो बच्चा ये ऐसे है। अब बच्चा एक बार और अपवर्तन होगा, ये तो प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन है, एक अपवर्तन और होगा, तो अब ये बच्चा ऐसे चला जाएगा, यहां से बच्चा ऐसे चला जाएगा, यहां से ऐसे जाएगा, और ये बैगनी वाला बच्चा कुछ इस प्रकार से जाएगा। ऐसे
अब बच्चों दोनों रंगों को मिलाना है। अब दोनों रंगों को बैक ले चलना है बच्चा, दोनों रंग को। तो जब बैगनी को बच्चा बैक ले जाओगे कैसे हो? अब इसको बच्चा यहां पे लाओ, ये थोड़ा ज्यादा हो गया बच्चा। अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चा, इसको तो अब बैक लेके चलते, विचलन पता चलेगा। कहाँ लेके चलते बच्चों? बैक। बैक ले चलेंगे तो इसका विचलन पता चलेगा, क्योंकि वास्तव में जब ये श्वेत प्रकाश था बच्चा, श्वेत प्रकाश तो इधर जा रहा था, लेकिन पहले तो यहाँ पे अपवर्तन हुआ, ऐसे गया, और एक बार फिर अपवर्तन हो गया बच्चा। तो जब इसको आप बैक की तरफ ले जाओगे तो यहाँ पे जाके मिल जाएगा, ऐसे मिलेगा। और जब बच्चों रेड को जब हम लोग लाएंगे, जब इस रेड को लाएंगे वो भी यहाँ पे ऐसे आके मिलेगा। इस तरीके से रेड वाला भी बच्चा ऐसे मिलेगा। इस तरीके से बच्चा यहाँ पे ऐसे रेड वाला मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान से अगर बच्चों देखो, दोनों यहाँ से विचलित हो रहा है, दोनों का अपना अपना विचलन बन रहा है यहाँ पे बच्चों। ये मान लो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है विचलन, और ये बच्चा इधर जा रहा है। अब बताओ, दोनों को जाना था इधर, और एक चला गया इधर और एक चला गया इधर, तो विचलन तो हुआ है। ये बच्चा आपका रेड है, ये वॉयलेट है। अब दोनों रंगों का विचलन कोड को पहले लिखो बच्चा। तो यहां पे देखो एक विचलन कोड बन रहा है, इसका तो बच्चा विचलन कोड ये है, और इसका विचलन कोड बैगनी वाले का, इस विचलन कोड को बच्चा हम बैगनी रंग वाले विचलन को डेल्टा बी लिख दिए। और बच्चा रेड कलर का जो विचलन है वह यहां से यहां, ये बच्चा रेड कलर का विचलन कोड हो गया, रेड का। बच्चा जाना था श्वेत प्रकाश को सीधे, श्वेत प्रकाश को कहां जाना था? सीधे। रास्ते में प्रिज्म मिल गया, तो ये तो विचलन हो गया, पथ से विचलित हो गया। अब इनके जब पीछे बढ़ा के इनको कोड को देखा गया, तो बच्चा बैगनी रंग का ये विचलन कोड है, इसको डेल्टा बी लिख दिए, और बच्चों लाल रंग का विचलन कोड को डेल्टा आर लिख दिए। अब बच्चों इन दोनों के बीच में भी कोड बन रहा, और इन दोनों रंगों के विचलन कोड का अंतर ये है बच्चा, और इसको लिख दिया हम थीटा। जैसे मान लो यहां से लेके यहां तक 60 है, यहां से यहां तक बच्चा 30 है, के बीच में 30 बच गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। ठीक है बच्चों, इसको डिफाइन कर देते हैं, परिभाषा लिख देते हैं। देखो बच्चा, दो रंगों के विचलन कोण के, दो रंगों के विचलन कोण के, दो रंगों के विचलन कोण के, दो रंगों के विचलन कोण के अंतर को, दो रंगों के विचलन कोण के अंतर को कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते। बच्चा दो रंगों के विचलन कोण के अंतर को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इतना तो पता है ना कि जब श्वेत प्रकाश टूटेगा तो वहां पर रंगों का विचलन होता है। तो बच्चा दो रंगों का जो विचलन कोण बनेगा उनमें जो अंतर होगा, क्योंकि दोनों का बराबर तो विचलन होगा नहीं, किसी का ज्यादा होगा किसी का कम होगा। जैसे बच्चा बैगनी का ज्यादा है डेल्टा भी, लाल रंग का कम है, इन दोनों का जो अंतर बनेगा उसी को बच्चा कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रही होगी।
तो बच्चा दो रंगों के विचलन कोण के अंतर को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आप लोग को पता है भाई, इसे थीटा द्वारा, इसे थीटा द्वारा, इसे थीटा द्वारा सूचित किया जाता है। इसको कौन से अक्षर सूचित करते हैं बच्चों? इसे थीटा द्वारा सूचित किया जाता है। अब आप कहोगे कि सर वैल्यू कैसे निकलेगा? तो दो रंगों के विचलन कोण के अंतर को क्या कहते हैं बच्चा? कोणीय वर्ण विक्षेपण। अब बच्चा यहां पे देख लेते हैं, माना कि, मान लेते हैं, देखोगे बच्चा, माना कि बैगनी रंग का, बैगनी रंग का, बैगनी रंग का विचलन कोण, माना कि बैगनी रंग का विचलन कोण डेल्टा भी और लाल रंग का, और लाल रंग का विचलन कोण, और लाल रंग का विचलन कोण डेल्टा आर है। ठीक है बच्चा, बैगनी रंग का विचलन कोण क्या मान लिया? डेल्टा भी, यहां पे है भी। बच्चों लाल रंग के विचलन कोण को क्या मान लिया? डेल्टा आर। ये तो फिगर में दिख रहा है। आप सभी तो अच्छे बच्चे हैं, तेज बच्चे हैं, आप तो ध्यान देके पढ़ रहे होंगे। तो बच्चा बैगनी रंग का विचलन कोण कितना है? डेल्टा भी। लाल रंग का विचलन कोण क्या है? डेल्टा आर। तो यही मान लिए। अब बच्चा इसलिए आपको कोणीय वर्ण विक्षेपण, अतः कोणीय वर्ण विक्षेपण, अतः कोणीय वर्ण विक्षेपण होगा। अब इसको देखना है बच्चा। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण को तो हम लोग थीटा लिखते हैं। तो थीटा बराबर हो जाएगा, जो ज्यादा है बच्चा, तो बैगनी रंग का विचलन ज्यादा है क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक फैला हुआ है। इसको विचलन को मान लेंगे बच्चा डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। तो बच्चा ये एक आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूले को बच्चा थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चा, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो चूंकि विचलन कोण का बच्चा अगर हम बात करें डेल्टा का मान, तो डेल्टा बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। तो बच्चों डेल्टा का जो फॉर्मूला होता है विचलन कोण का, वो होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। क्या होता है बच्चों? म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये विचलन कोण का फॉर्मूला होता है बच्चा, डेल्टा बराबर। अभी पिछले क्लास में तो बताए हैं बच्चों, उसको देख लीजिएगा। डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। अब बच्चा यही पे हो जाएगा आपका थीटा बराबर, अब इसके लिए बच्चा हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए, और बीच में माइनस, और फिर रेड के लिए हो जाएगा बच्चा म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब आप कहोगे सर दोनों को तो एक ही लिख दिए, पहचान कैसे आएगा? बिल्कुल सही प्रश्न है बच्चा कि अब दोनों फॉर्मूला एक है तो पहचानेंगे कैसे? तो बच्चा एक वॉयलेट का है, एक रेड का है, एक बैगनी का है, लाल का है। तो जो बैगनी का है बच्चा उसमें यहां भी लिख देंगे, जो लाल का है बच्चा उसमें यहां आर लिख देंगे। अब तो समझ गए होंगे ना बच्चा? तो हमारा हो गया थीटा बराबर म्यू भी ए, ये म्यू भी ए माइनस ए। अब बच्चा इसका हो जाएगा माइनस, अब इसको ब्रैकेट म्यू आर ए, और बच्चा माइनस ए। अब इस माइनस को इसमें मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, जगह थीटा बराबर म्यू भी ए माइनस ए माइनस म्यू आर ए, और बच्चा माइनस माइनस हो गया प्लस ए। इतनी बात तो बच्चा समझ में आ गया। अब तो बच्चा लग रहा है कि कुछ तो कटेगा। क्या सर? देखो बच्चा यहां पे माइनस है, यहां बच्चा प्लस है, ये तो कट गया, बड़े प्यार से कट गया ना, एकदम आराम से कट गया ये। अब बच्चा इसको ऐसे कर लेते अब बच्चा यहां पे थीटा कॉमन कर लेते हैं, सॉरी
अब यहां पे देखते हैं बच्चा, ये थीटा। अब इसमें बच्चा देखो ए दोनों में कॉमन है, तो म्यू भी क्या हो जाएगा बच्चा, म्यू भी माइनस म्यू आर और इनटू हो जाएगा बच्चा ए। ये आपका फॉर्मूला बनेगा बच्चा, लेकिन थोड़ा सा तो शिफ्ट अब करना ही पड़ेगा। बिना शिफ्ट किए बच्चा काम नहीं चलने वाला, बस इधर बढ़ा लेते हैं बच्चों। अब इतना हो गया ये। अब यही आपका बच्चा क्या हो गया, फॉर्मूला भी हो गया। तो थीटा बराबर जो बच्चा फॉर्मूला आया वो आ गया म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए। अब जहां म्यू बी क्या बच्चा, तो म्यू बी बच्चा बैगनी रंग का अपवर्तनांक है, बैगनी रंग का अपवर्तनांक, बैगनी रंग का अपवर्तनांक है। म्यू आर क्या है बच्चा, तो म्यू आर है लाल रंग का अपवर्तनांक, लाल रंग का अपवर्तनांक। ये बच्चा हो गया लाल रंग का अपवर्तनांक। इतनी बातें तो बच्चों समझ में आ गया होगा। तो ये था बच्चा कोणीय वर्ण विक्षेपण। और हम जानते हैं, हम आपको बोले हैं कि आप स्क्रीनशॉट करोगे बच्चा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बच्चा अगला टॉपिक। अब अगला टॉपिक क्या है, तो बच्चा अगला टॉपिक है यहाँ पे वर्ण विक्षेपण क्षमता। क्या बच्चा, वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता बच्चा, इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं डिस्प्रेसिव पावर। क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्प्रेसिव पावर, वर्ण विक्षेपण क्षमता, डिस्प्रेसिव पावर। ये तो एकदम आसान होने वाला है ना बच्चा, ये 2 नंबर के लिए बहुत आसान होने वाला है। क्योंकि कैसे सर, तो कुछ नहीं है बच्चा, प्रिज्म का जो कोणीय वर्ण विक्षेपण है, यानी कोणीय वर्ण विक्षेपण और पीले रंग के विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण और पीले रंग के विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। अब हम समझ रहे हैं कि आप ये पूछोगे कि सर पीला रंग क्यों लिया जाता है, तो एक्चुअली बच्चा पीला रंग का जो विचलन कोण होता है ना, वो प्रिज्म का माध्य विचलन कोण होता है। यानी आप लाल रंग का विचलन ले लो सबसे कम, बैगनी का विचलन ले लो सबसे ज्यादा होता है। उन दोनों को बच्चा जोड़ दो, अब 2 से भाग दे दो तो औसत आ जाएगा, वही वैल्यू होता है पीला रंग का विचलन कोण। ना समझे, फिर से समझो। मान लो बच्चा लाल रंग का विचलन कोण 30 डिग्री है, लाल रंग का विचलन कोण 30 डिग्री है, बैगनी रंग का विचलन कोण 90 डिग्री है, और आपसे कहेगा कि पीले रंग का विचलन कोण बताइए। लाल रंग का विचलन कितना है 30, बैगनी का कितना है 90, तो 30 और 90 कितना हो गया बच्चा 120। अब इसमें 2 से डिवाइड कर दो तो बच्चा हो गया 60। यही है पीला रंग का विचलन कोण, इसको प्रिज्म का माध्य विचलन भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो बच्चा अब हम लोग पढ़ते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता के बारे में। किसके बारे में बच्चों, वर्ण विक्षेपण क्षमता के बारे में देखेंगे। कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण और पीले रंग के और पीला रंग के और पीला रंग के विचलन कोण। तो बच्चा पीला रंग के विचलन कोण, इसको हम डेल्टा वाई मान लेते हैं। विचलन को तो डेल्टा मानते ही है, हो गया हाँ सर। और बच्चा
कोणीय वर्ण विक्षेपण तो आपको पता ही है, थीटा लिखते हम लोग। तो बच्चा कोणीय वर्ण विक्षेपण यानी थीटा और पीले रंग के विचलन कोण यानी डेल्टा वाई के अनुपात को विचलन कोण, पीला रंग के विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता, इसके अनुपात को बच्चा वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ये दोनों का बच्चा जो अनुपात होता है ना, इसी को हम लोग वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण यानी थीटा, कोणीय वर्ण विक्षेपण का सिंबल क्या था बच्चा? कहोगे से थीटा था। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण का सिंबल क्या था बच्चा? थीटा। और पीला रंग के विचलन को डेल्टा वाई के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। और बच्चों जानते हो इसकी सिंबल क्या होती है? ओमेगा। वर्ण विक्षेपण क्षमता को किससे लिखते हैं बच्चों? ओमेगा से। ठीक है, इसे ओमेगा द्वारा सूचित करते। तो बच्चा इसलिए हो जाएगा ओमेगा बराबर थीटा बटा में डेल्टा वाई। अब इतना जो लिख दोगे ना बच्चा, तो 2 नंबर का तो काम हो गया। लेकिन अगर हम चाहे और बच्चा आप भी अगर चाहो तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ऊपर तो और बढ़ा ही सकते। ओके, कैसे सर? देखो बच्चा, जहां जी सब जानते हैं, जहां जी हाँ जी सब जानते हैं, आप भी जानते हैं और बच्चों हम भी जानते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि, क्या जानते हो बच्चा? देखो क्या जानते हो। क्योंकि आप जानते हैं कि थीटा बराबर होता है, क्या होता है बच्चा? तो म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, और डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा? और डेल्टा वाई बराबर म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए होता है। ठीक है जी। अब बच्चों अगर इस वैल्यू को वहां पे यहां पे रख दे तो फिर और मजा आ जाएगा, मजा ही मजा है। तो ओमेगा बराबर बच्चा आ गया म्यू भी माइनस म्यू आर, और बट्टा में हो गया म्यू वाई माइनस 1, और बच्चा इसमें हो गया ए कट गया। अगर नहीं सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं बच्चा, इंटू ए दोनों में ए है। तो बच्चा ए से ए तो कट गया ना, ए से ए तो कट गया। हाँ सर अब समझ में आ रहा। अब बच्चा लिख सकते ओमेगा बराबर, अब फॉर्मूला आ गया बच्चा म्यू बी माइनस म्यू आर बटा में म्यू वाई माइनस 1। और इस तरीके से बच्चा ये वर्ण विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला है। ठीक है बच्चा, वर्ण विक्षेपण क्षमता का मात्रक नहीं होगा बच्चा, क्योंकि दोनों ही कोण है। ये कोणीय, ये भी कोण है, ये भी कोण है बच्चा, ये मात्रक हीन है कि कोई फॉर्मूला और मात्रक नहीं होता। अब इतना तो बच्चा पता है, जहां म्यू वाई क्या बच्चों? पीला रंग के लिए अपवर्तना, पीला रंग के लिए अपवर्तना। सोचो म्यू भी क्या है जी? बैगनी रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए अपवर्तना। अच्छा जी म्यूआर क्या है? अच्छा म्यूआर सर ये तो लाल रंग के लिए होना, ये लाल रंग के लिए अपवर्तना। ठीक है बच्चों, तो बच्चा इस तरीके से ये आज का प्यारा सा टॉपिक, प्यारा सा सेशन बच्चा समाप्त हो गया है। अब चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो
और आज के सेशन में बच्चा इतना ही रहेगा। और हम जानते हैं बच्चा ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा होगा, इसको बच्चा कंप्लीट कर लेना, समझने पे ध्यान देना है। कौन सी चीजें लाइव है, कौन सी रिकॉर्डेड है, महत्व ये नहीं बच्चा, महत्व इस बात का होना चाहिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और उम्मीद करते हैं आप तो मेरे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे होंगे और बच्चा आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सेशन में।